एक विधायक की सदस्यता गई, एक उपचुनाव की पटकथा लिखी जा चुकी है और दो पार्टियां आमने सामने हैं। एनडीए में बगावत की शुरुआत हो चुकी है। अब सवाल यह है कि मऊ सदर सीट पर अगला वारिस कौन, बीजेपी या सुभाषपा? कहानी अभी बाकी है दर्शकों। ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, ये लड़ाई है दबदबे की, वर्चस्व की। शनिवार की दोपहर जब मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई तो पूरे जिले में सन्नाटा छा गया था। अब्बास अंसारी को बेल तो मिल गई, लेकिन उनकी कुर्सी चली गई, उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। रविवार को ही विधानसभा सचिवालय खोल दिया गया और अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर दी गई। इतनी तेजी, इतनी हड़बड़ी, सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों? भाजपा की ये फुर्ती महज इत्तेफाक नहीं लगती। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि बीजेपी चुनाव से पहले मऊ में उपचुनाव कराओ, माहौल बनाओ की नीति पर काम कर रही है। अब सीट खाली है, लेकिन लड़ाई चालू है। दोनों दावेदार आमने सामने हैं। भाजपा कहती है कि लोकसभा चुनाव में हमने आपको मौका दिया, अब विधानसभा की बारी है। और सुभाषपा कहती है कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक थे और इसलिए इस सीट पर हमारा हक बनता है। एनडीए के दो दल आपस में इस सीट पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर मैदान में है, हुंकार भरते हैं, हमारा विधायक था, हमारा प्रत्याशी उतरेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? लोकसभा में इसी मऊ से उनके बेटे अरविंद राजभर खड़े हुए थे घोसी लोकसभा सीट से, और सपा के राजीव राय ने 1.6 लाख वोटों से धो डाला था। तो क्या राजभर परिवार की पकड़ कमजोर हो चुकी है? मऊ में अंसारी परिवार का नाम अब भी लोगों की जुबान पर है। 27 सालों से अंसारी परिवार का दबदबा इस सीट पर माना जा रहा है। मुख्तार अंसारी यहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2022 में अब्बास अंसारी जीते और अब कुर्सी चली गई है, यानी उनकी विधायकी उनके हाथ से छीन ली गई है। अब्बास अंसारी ने कहा कोर्ट में देंगे चुनौती। सदस्यता निरस्त किए जाने के बाद अब्बास अंसारी ने कहा कि दरवाजा खुला है। पहले भी इस तरह के मामले में हाई कोर्ट ने लोगों को राहत दी है। मुझे यकीन है कि कोर्ट में मेरी बात सुनी जाएगी। हेट स्पीच के मामले में मुझे अधिकतम सजा सुनाई गई है, उसे भी कोर्ट में चैलेंज करूंगा। शनिवार को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस सीट पर चाहे जो भी पार्टी आए, जो भी पार्टी इस सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे, कैंडिडेट्स अंसारी परिवार का ही कहीं न कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। और कारण है कि इस सीट पर 27 सालों से अंसारी परिवार का दबदबा रहा है। लेकिन एक नाम, एक चेहरा लगातार इस अंसारी गढ़ को चुनौती देता आया है, अशोक सिंह। 2007 से लेकर 2022 तक हर चुनाव में अंसारी परिवार को खुली चुनौती दी। 2022 में भी अब्बास अंसारी के सामने खड़े हुए और दूसरे नंबर पर रहे। अब माहौल फिर से बन रहा है। भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं कि अशोक सिंह ही उतरे और इस बार इतिहास बदले, यानी 27 साल के दबदबे को भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है। अब्बास अंसारी कह चुके हैं कि कोर्ट जाएंगे, लड़ाई जारी रखेंगे और अगर हाई कोर्ट से उन्हें सजा पर स्टे मिल जाता है तो उपचुनाव रुक सकता है, यानी इस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर स्टे नहीं मिला तो बहुत जल्द मऊ सदर सीट पर उपचुनाव होगा। संभावना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मऊ का भी रण शुरू हो जाएगा और ये सीट यूपी की सबसे हॉट सीट बन जाएगी। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो शुरुआत है। सवाल ये है कि क्या भाजपा इस बार अंसारी परिवार का किला ढहा पाएगी? क्या सुभाषपा और भाजपा में इस सीट को लेकर टकराव होगा? क्या मऊ उपचुनाव में भाजपा और सुभाषपा आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी? और क्या अब एनडीए में फूट पड़ने की शुरुआत हो चुकी है, या फिर पर्दे के पीछे से एक और कह सकते हैं बाहुबली ब्रांड वापसी करेगा? जिस तरह से कोर्ट, सरकार और पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही है, 2024 के बाद ये 2025 का सबसे बड़ा राजनीतिक युद्ध बनने जा रहा है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर इन दिनों योगी सरकार से खफा से नजर आ रहे हैं और खास तौर पर जिस तरीके से योगी सरकार के खिलाफ कई मौकों पर राजभर बयान दे चुके हैं,
ऐसे में सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहे हैं कि राजभर इस सीट पर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले। राजभर ने साफ तौर पर कहा कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक है और इनकी विधायकी बचाने के लिए इनके समर्थन में हम जो उचित कदम होगा वो उठाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, फैसले को चुनौती देंगे और कहीं ना कहीं इनकी विधायकी बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो योगी सरकार से वो नाराज बताए जा रहे हैं और योगी सरकार से इसलिए नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों से सुभाषपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के दिन ठीक नहीं चल रहे। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पीला गमछा लगाकर आप जाइए, किसी अधिकारी की मजाल नहीं है कि वो आपसे सवाल कर दे। और कुछ दिन बाद एक घटना देखने को मिलती है जब सुभाषपा कार्यकर्ता को यूपी पुलिस के द्वारा पीट दिया जाता है। किसी मामले को लेकर विवाद छिड़ जाता है तो फिर देखा गया कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से एक बयान सामने आता है और वहां कहा जाता है कि अगर किसी को पीले गमछे से तकलीफ है तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो वहीं योगी सरकार के मंत्री कहते हैं कि जो योगी सरकार की पुलिस को अगर आंख उठाकर भी देखेगा हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। तो सोचिए किस तरीके से एनडीए में जो शीतयुद्ध है वो अपने चरम पर है। और इसी बीच आ गया अब्बास अंसारी का मसला। अब्बास अंसारी बता दें दर्शकों की मऊ सदर सीट से विधायक थे, लेकिन हेट स्पीच मामले में जिस तरीके से उन्हें सजा सुनाई गई 2 साल की, उसके बाद उनकी विधायकी आनंद फानंद में रद्द कर दी जाती है, विधानसभा की सदस्यता चली जाती है। उसके बाद संभावनाएं बन रही हैं कि जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव हो सकता है। लेकिन उपचुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा ठोक रही है कि लोकसभा चुनाव में हमने आपको मौका दिया लेकिन आप जीत नहीं पाए, अब बारी हमारी है और हमें इस सीट को जीतना होगा किसी भी कीमत पर। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस सीट पर 60 से 65% जो मतदाता है वो मुस्लिम है और ऐसे में इस सीट पर जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती तो है ही, और अगर यहाँ पर कामयाबी मिलती है तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जाएगा। क्योंकि बीते कई उपचुनावों के दौरान, खास तौर पर हाल ही में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से कुंद्रक्की की अगर हम बात कर लें तो वहां पर मुस्लिम बहुल्य सीट है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया और इतिहास रच दिया। और इसी कड़ी में, इसी उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी अब मऊ की तरफ रुख कर चुकी है। माना यह जा रहा है कि सुभाषपा का जो जनाधार है वो गिर चुका है और इस सीट पर जो ओम प्रकाश राजभर का एक वर्चस्व था वो अब नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को अगर ये सीट दे दी जाती है तो एनडीए को नुकसान हो जाएगा, ऐसा भाजपा का कहना है। और भाजपा अब कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों को जिस तरीके से साइडलाइन करने का काम कर रही है, उम्मीद यही है कि इस चुनाव में भी भाजपा अपनी दावेदारी पेश करेगी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि किसी भी कीमत पर ये सीट हम नहीं छोड़ने वाले, हम केंद्रीय जो कह सकते हैं आला कमान है, हम उनसे बातचीत करेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करेंगे और इस सीट को अपने हाथों में रखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा ओपी राजभर की दावेदारी को मानेगी? क्या भाजपा ओपी राजभर को इस सीट इतनी आसानी से दे देगी? और क्या अगर ऐसा नहीं होता है तो एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? और क्या ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि वैसे भी बीते कई चुनाव के दौरान से वो सीटों की मांग कर रहे थे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बारी है बिहार की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भाव तक नहीं दिया और यही कारण है कि ओपी राजभर की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि देखा जाए तो इस सीट पर अब ओपी राजभर का दावा तो बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं उनको ये सीट नहीं देने जा रही, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि इस सीट पर किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना है। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं और ये जो छोटे छोटे चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, ये सेमीफाइनल के तौर पर, तैयारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ले रही है। वैसे देखना होगा कि क्या अब एनडीए में इस सीट को लेकर फूट पड़ती हुई नजर आएगी और क्या ओपी राजभर बीजेपी के खिलाफ चुनाव का बिगुल फूकेंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।